चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर सन 2009 को शक संवत का वर्ष होगा? दिसंबर 2009 शक संवत में क्या कहलाएगा? तो शक संवत की शुरुआत कब की गई है? 78 ईसा पूर्व पहले ईस्वी में। कब? 78 ईस्वी में। तो अपन को 2009 में 78 घटा देना है, सही उत्तर आपके पास आ जाएगा 1931 कहा जाएगा शक संवत में सन 2009 को। 2009 को शक संवत में 1931 कहा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, विक्रमी संवत सन 2070 को ईसवी संवत में रूपांतरित करना है। ईसवी संवत की शुरुआत कब की गई है? 57 ईस्वी में, ईसा पूर्व पहले। तो यदि अपन 2070 को में से 57 घटा देते हैं, ईसवी संवत कहला जाएगा। सन 2013 को अपन ईसवी संवत के रूप में क्या कहेंगे? विक्रमी संवत में सन 2070 को अपन ईसवी संवत में सन 2013 कहेंगे। ठीक है, इसीलिए आपको याद रखना है कि विक्रम संवत कब स्टार्ट हुआ है? 57 ईसा पूर्व पहले, और शक संवत की शुरुआत कब की गई है? 78 ईसा पूर्व पहले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और प्रश्न आएंगे। चलिए इस प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, विक्रम संवत और शक संवत के आरंभ में कितने वर्षों का अंतर है? ईसा मसीह के 57 ईस्वी पहले या फिर 57 ईसा पूर्व पहले क्या स्टार्ट होता है? विक्रम संवत। और ईसा मसीह के 78 ईस्वी के बाद प्रारंभ होता है विक्रम संवत। ध्यान रखने वाली बात है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। इन दोनों को जोड़ देंगे तब अपने को अंतर पता चल जाएगा कि कितने वर्षों का अंतर था। तो 7 दूनी 14, 1 15 की 5, हासिल लाई 1, 7 1 8 5 13, 135 वर्षों का अंतर था। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? 135 वर्ष। शक संवत और विक्रम संवत के बीच में कितना अंतर है? 135 वर्ष। चलिए ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा। पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना होगा तो इसे क्या कहेंगे? तो मैंने आपको बताया कि विक्रम संवत और शक संवत के बीच में कितना अंतर है? 135 वर्ष का। और यह कितने वर्ष, शक वर्ष कितने में दिनांकित है? 465। तो कितना हो जाएगा? तो विक्रम संवत में अपने को दिनांकित करना है, डायरेक्ट आप इसे जोड़ दीजिए। 5 5 0, हासिल आई 1, 6 4 10 की 0, हासिल आई 1, 4 और 1 5 और 1 6, 600 ईस्वी में विक्रम संवत में यह क्या हो गया? रूपांतरित हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है? 36वां नंबर प्रश्न, 34वां, 35 नंबर प्रश्न यहां से गायब है, ध्यान रखिएगा। और अंत में आप जरूर बताया करिए कि आप इन 10 प्रश्नों में कितने प्रश्नों को सही कर पाए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? ऑप्शन आपके सामने है, किसी संस्कृति विस्तार की सीमा को, या फिर भौगोलिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप को, या फिर बस्ती निवासियों के शारीरिक लक्षण को, या दुधारू पशुओं के सांख्यिकी संपत्ति को। पुरातत्व में स्तर विन्यास की पद्धति भौतिक अवशेष के क्रमिक विलक्षण को समझने के लिए क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप को समझने के लिए किया जाता है स्तर विन्यास पद्धति का उपयोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 37, कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसके द्वारा किया गया? यह आपके सामने उत्तर है, बताना है सही उत्तर क्या होगा। सबसे पहले बात करते हैं कार्बन 14 तिथि के बारे में। यह एक रेडियोधर्मी कार्बन विधि है। इसका आविष्कार 1949 में किया गया। कार्बन 14 विधि का निर्माण कब किया गया? 1949 में। पुरातत्व में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला यह विधि है या पद्धति है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया गया है? इस प्रश्न का भी सही उत्तर होगा कार्बन 14। अस्थि का, काष्ठ का या पुराने किसी भी सामान का कार्बन डेटिंग किया जा सकता है। कार्बन डेटिंग निम्नलिखित में से किसकी आयु का निर्धारण कर सकता है? जीवाश्मों का, पौधों का, चट्टानों का, इनमें से कोई नहीं। कार्बन डेटिंग से अपन किसके उम्र का निर्धारण कर सकते हैं? जीवाश्मों का। आयु निर्धारण किया जा सकता है जीवाश्मों का, पुरानी से पुरानी वस्तुओं का। कम से कम 50,000 वर्ष तक की पुरानी वस्तुओं की अपन कार्बन डेटिंग से उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि यह वस्तु या यह जीवाश्म कितने वर्ष पहले का है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
प्रागैतिहासिक काल का अंत एवं इतिहास का आरंभ कब माना जाता है? मानव ने जब चलना सीखा तब कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल का अंत, या फिर मानव ने एक दूसरे से बातचीत करना सीखा तब माना जाता है प्रागैतिहासिक काल का अंत, या मानव ने लिखना सीखा तब माना जाता है, या मानव ने जब घर बनाकर रहना सीखा तब माना जाता है? प्रश्न है आपसे, प्रागैतिहासिक काल का अंत कब माना जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मानव ने जब लिखना सीखा तब से माना जाता है प्रागैतिहासिक काल का अंत।